आप लगाए? हाँ लगा दिया मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जियोजेब्रा के जरिए से कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है उसको बिल्कुल नए सिरे से प्ले अपसाइड, अराउंड करना सिखाएं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करें, फिर उससे हाँ जमा करते जाएं, उसको जो शेप्स बनती जाएंगी, जी फिर वो बिल्कुल, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बन जाएगा सर्कल टाइप। हाँ डिवाइड करें तो क्या होगा। हम्म। सर लेकिन आगे मतलब हम जो है वो अगर हम यही ना बताएं कि नीड क्या है, लाइक पहले हम रोटेशन करवा रहे हैं, वो हमारे लिए इतनी मुश्किल हो रही है, तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं मैजिकली, और फिर हम फटाफट उनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हमारे पास वही चीज जो वो बनती जाती है। हाँ लेकिन पहला चैप्टर जो है ना हमारा, ये पहला चैप्टर नहीं है, ये बाद का चैप्टर है। यस सर, ये तो पहला चैप्टर नहीं है, इसको तो हम हाँ पहला चैप्टर रखेंगे भी नहीं। हाँ तो ये तो पहले वैसे पार्ट्स तैयार होते हैं, वो बाद में उनको कैसे सेट करना है तो वो देख लेंगे। हाँ पहले चैप्टर में क्या होना चाहिए, असल बात यह है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जियोजेब्रा से किस तरह से अप्रोच करें कि एक बिल्कुल नई पेडागोजी के जरिए से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अप्रोच कर रहे हों, और उसके अंदर रियल नंबर्स भी आ जाएं कि ये रियल नंबर भी इसका एक पार्ट है, एक इमेजिनरी नंबर भी इसका पार्ट है। तो वो रियल नंबर, और रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, कोई बात नहीं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल वहां से शुरू करें, ना कि ये कि पहले इंटीजर और फिर रियल नंबर, फिर रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना। वी स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड जियोजेब्रा एंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है? सर ये इस बुक के हवाले से आप बात कर रहे हैं या जनरल बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इस किताब के हवाले से भी बात कर रहा हूं और इन जनरल भी बात कर रहा हूं कि हमारी पेडागोजी कैसी होनी चाहिए, या मॉडर्न पेडागोजी कैसी होनी चाहिए, कि उन्हें लगे कि यूलर फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है। जी सर। सर लेकिन जब नॉर्मल नंबर्स का नहीं पता होगा तो इमेजिनरी के बारे में हम बच्चों को कैसे बताएंगे? ये नॉर्मल नंबर्स क्या होते हैं? लेकिन जब वो नॉर्मल नंबर से मुराद, मेरे ख्याल में उनकी मुराद है रियल नंबर। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स से ही, जैसे किबला फरमा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट ही करेंगे तो रियल और इमेजिनरी दोनों अंदर आ जाएंगे, इमेजिनरी भी आ लेकिन जाएंगे, रियल भी आ नवीद जाएंगे। साहब देखें, दो गैर महरम जो हैं वो दोनों ही गैर महरम है ना, तो आप एक से बात करें या दूसरे से करें आपको गुना बराबर ही मिलेगा। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर से बात करें या रियल नंबर से, बात एक ही है। नहीं नहीं, मतलब बात एक नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब से हम बात बच्चों को करके, बताएं ये कि नंबर होता ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ जी। मैं ये नहीं बोल रहा। आप, नहीं नहीं नहीं, इसमें भी क्या हर्ज है। आप ये चलें कहें कि ठीक हर है। नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, बास की इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, उसको हम रियल कह देते हैं, हम कहें कि सारे नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिल्कुल सारे नंबर ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बात ही आगाज ही। सुभान अल्लाह। और नहीं, और दूसरी बात ये है कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन की सर अशरफ ने बात कर दी है, हम उनको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जब ले जाएंगे तो शायद वो उनकी वो मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन तो कंप्यूटर पे ही पॉसिबल है ना। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, फिर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं अंदर, यहीं से शुरू करेंगे बच्चे, नंबर से ऐड, वेक्टर्स को ऐड नहीं करना नहीं, ज्यादा आसान है कॉम्प्लेक्स ग्राफिकली। प्लेन मेरे ख्याल में वाई एक्सिस जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाता है वाई कंप्यूटर पे एक्सिस भी। इमेजिनरी होता है, एक्स एक्सिस रियल होता है बस। हाँ तो वो या कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो एक तरह का हमारा एक्स वाई ग्राफ है ना। हम सर देखिए, रोटेशन तो हम मैट्रिसेस लाइक दूसरे वेक्टर्स से भी करवा लेते हैं रोटेशन, और करवा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। नंबर्स भी हमारे लिए क्या करते हैं, रोटेशन ही देते हैं ना। तो फिर जब हम, अगर हमें पता होगा कि हाँ हम बच्चों को पता है मैट्रिसेस से हम जो वो रोटेशन करवा लेते हैं, तो फिर वो बोलेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर से करवाने की क्या जरूरत है, जब हम उससे करवा लेते हैं तो बस काफी है, अब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ें, क्या जरूरत है हमें एक नया प्लेन बना के अब दोबारा से रोटेशन को फिर से स्टडी अच्छा, करने की। कोई नया प्लेन नहीं सिदरा, कोई नया प्लेन नहीं बना, प्लेन एक ही है। और हम वो बस हमारे पास प्लेन एक ही है, और हमने ये करना है कि लिखना है 2 + 3 आयोटा, उसका एक वेक्टर बन जाएगा। फिर साथ में लिखना है 3 आयोटा,
तो इन दोनों को ऐड करना है, फिर बच्चों से पूछना है कि वो तीसरा वेक्टर किधर जाएगा, क्या रियल नंबर में आगे पीछे जाएगा या कॉम्प्लेक्स वाले ऊपर में ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है, या राइट लेफ्ट जाएगा या ऊपर नीचे, ठीक है। हम वो सब भी लिखेंगे जब हम मतलब जब हम ठीक है। तो जब complex ऐड numbers करना आ की जाएगा, अरे सुनो, तो subtract जब तो हम ऐड वो भी करना आ लिखेंगे। जाएगा ना, जब ऐड करना कंफर्ट बन जाएगी ना, देखो नंबर को न्यूमेरिकली ऐड करना इज हार्डर फॉर किड्स। मैं मुझे जमा करना, मुझे भाई को नंबर जमा करने पड़ते हैं, उसकी उंगलियां थक जाती हैं गिनते गिनते। बट अगर आप शेप्स दो दे दें, दो वेक्टर्स दे दें, तो उनके नतीजे में एक बड़ा वेक्टर ही आएगा, ये वो देख के बता सकते हैं। तो ये ज्यादा आसान चीज है कॉम्प्लेक्स प्लेन। दूसरा ये कि पहले ऐड करना सीख जाएंगे, इस फिर वो चीज को हमें मल्टीप्लिकेशन complex plane पे रखने की क्या जरूरत है? हम एक अपना दूसरा वेक्टर भी लेंगे ना। अरे भाई दूसरा दूसरा वेक्टर क्यों लेना है जब हमारे पास देगा ना। आंसर। देखो हर प्लेन जो है, अगर हम उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बना देंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो अपनी अच्छा हर मुझे लगता है मूवमेंट कि को जब टू डायमेंशनल हमारे टीचर ने ना हमें इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहली दफा पढ़ाए थे ना, तो बताया नहीं था कि ये करते क्या है। हमें लगता था बस कोई पता नहीं कोई इमेजिनरी, कोई पता नहीं कौन से ख्यालात में कोई से नंबर है और वो इमेजिनरी नंबर है। तो लगता है शायद यही वजह होगी कि वो बोलेंगे कि इनसे भी हम रोटेशन करवाते हैं, वेक्टर्स से भी हम रोटेशन करवाते थे। तो अरे पता नहीं वेक्टर्स में हमने तुम क्यों कॉम्प्लेक्स जा रही हो, निकाल दिए। वेक्टर से ब्रेकअप हो चुका है, वेक्टर्स में क्यों जाना चाह रहे हैं। फेस 8 सीधे जाने और फेस 5 के बाहर निकलो ना। नहीं नहीं फिर नहीं, सीधा ये तो यहाँ सामने, ये यहाँ से नजर आता है वो। अच्छा मैं जानता ही नहीं वेक्टर्स कौन है। ठीक है, आप तुम उसको डिफरेंशिएट करना चाह रही हो कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। करना चाह रहे बेसिकली इसका ये था कि हम पहले मतलब सिंपल वेक्टर्स से रोटेशन करवा रहे थे, हमारे पास सिंपल वेक्टर्स थे और अब हम नहीं रोटेशन करवाएंगे ना, नहीं अब नहीं तो करवाएंगे ना। फिर हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ पे जो है वो हमें ये मतलब इट इज क्वाइट हेक्टिक और नहीं हम जो नहीं है हम वो नहीं करवाएंगे, अब हम करवाएंगे नहीं, वेक्टर से हम करवाएंगे नहीं। जस्ट स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स प्लेन बस। आम जिंदगी के सिनेरियोज को कॉम्प्लेक्स प्लेन में सोचना शुरू कर दें, बस वो खुद ही उसमें आसान। आपकी इमेजिनेशन में वही कहेगा कि अच्छा मेरा रोबोट बनाया है तो वो सर्कल में भाग रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो रहा है अगर वो टू डायमेंशनल है तो। दैट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक। हाँ अगर आप उसको लेके उस तरह से चलोगे, कंपैरिजन करोगे एक दुनिया का दूसरी दुनिया से, देन वो तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। नहीं। अच्छा आज ना हम बुक पढ़े थे ईलर्स फार्मूले वाली, उसमें उसने बहुत अच्छे से मैट्रिसेस को नंबर्स से कंपेयर किया हुआ था, लाइक रियल नंबर्स से उसने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया हुआ था। और जब वो कंपैरिजन चल रहा था ना, तो मैं और मंशा आपस में ये बात कर रहे थे कि हमें इसे पढ़ने में इतना मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर रहे हैं। हमें आज तक किसी ने कंपेयर करके नहीं पढ़ाया। अरे और यार हम हमने ये तो कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग नहीं कंपेयर करते इस तरह से। कंपेयरिंग थिंग्स तो हमारे लिए इजी हो जाता है एज अरे आपके कंपेयर लिए टू होता कि हम होगा जो है होल्ड करते रहे इंफॉर्मेशन को। हाँ कंप्यूटर, जी भाई ये सुनो है तो ये है ये सुनो है तो इस दिमाग में। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें इतना सिर्फ बता दो कि मैट्रिक्स इस्तेमाल क्यों होते हैं। मैट्रिक्स रोटेशन क्यों, हाँ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की हम बात करें, वेक्टर्स की बात कर रही हो तुम। ठीक है। जो वेक्टर्स हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, उनको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं ना। अच्छा तब चलो अगर ठीक हम है, उसको प्लॉट नहीं करना नहीं चाह लेकिन रहे तो हम मैट्रिक्स उसको बनाए क्यों गए थे, मैट्रिक्स बनाए क्यों गए थे। हम वेक्टर्स की इंटरप्रिटेशन लाइक हम वेक्टर्स को डिफाइन यार करना कंप्यूटर चाहते हैं, साइंस मतलब के लिए उससे बनाए गए थे, नुमेरिकल। मैट्रिक्स कंप्यूटर साइंस के लिए बनाए गए थे। और हम कंप्यूटर साइंटिस्ट, उसमें तुम्हारी जो इमेज है ना वो एक मैट्रिक्स है, उसका हर एक पिक्सल एक मैट्रिक्स है, तुम्हारी तस्वीर जो है कंप्यूटर में, ठीक है। तो यू भी और भी वजूहात हैं, नॉट लाइक कि सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस के लिए ही बनाए गए। अरे और 2000 साल पहले क्यों नहीं बनाए गए थे मैट्रिक्स। कंप्यूटर साइंस की बिना मैट्रिक्स की कोई जरूरत ही नहीं है। 10,000 नंबर्स को 10,000 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना, कोई पागल साइंटिस्ट होगा जो ऐसा करेगा, मैथमेटिशियन होगा। हमने ग्राफ्स पे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, हम चाह रहे हैं उसे पेपर तुम
देखो ये जो फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, देखो सुनो, ये जो लोग अपने फोटोज में फिल्टर अप्लाई करते हैं ना, अरे सुनो तो, आप बिना मैट्रिक्स के भी सेम कैलकुलेशंस कर सकते हो। मैट्रिक्स इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन और उसमें फिर एल्गोरिथम्स आते हैं। ये सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तुम्हारी फोटो पे जो फिल्टर अप्लाई होता है ना, ये जो, या किसी की भी अपनी फोटो को ब्यूटीफुल बनाए या जैसा भी बनाए, टेढ़ा मेढ़ा बनाए, तो वो फिल्टर अप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है जो इस दुनिया में आसान हो जाती है। वरना आपको ऐसा कंपैरिजन करो रियल नंबर को उस नंबर से, ये फजूल चीजें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल नंबर भी पता नहीं रियल है भी कि नहीं, और भूखे को इस बात से फर्क पड़ता है, 2 जमा 2 4 रोटियां। तो जब तक आप आम जिंदगी के सिनेरियोस को उस पर मैप नहीं कर रहे, देन बनाए ही नहीं, वो बनाए ही नहीं गए थे, इसलिए कि जिस तरह से अब कंपैरिजन बाद में इजाद किया गया होगा। आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? किसको करना है? आपने दो वेक्टर्स को, तो आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दो वेक्टर्स हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। मुझे आप नहीं कैसे पता करोगे? वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है और उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्यों करना है। मैंने कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। हमें उन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हम पहले अच्छा उसे ठीक मैट्रिक्स की फॉर्म है, में लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। So, नहीं तो अगर हमें जियोजेब्रा फैसिलिटी दे रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने की, टू हेल विद दोस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, जियोजेब्रा हमें फैसिलिटी दे रहा है, हम उसको कर देते हैं। लाइक वो तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की भी दे रहा है, हम उसको भी जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते हैं और हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, हम जियोजेब्रा में प्लस का साइन लिखते हैं और वो हमें 2 जमा 2 भी कर देता है। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि जमा और मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस क्या है, तो फिर मैं तो भाई फिर ये बोलूंगी कि ये अब ये 2 2 और 2 4 क्यों आ रहा है। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मल्टीप्लिकेशन क्या है और एडिशन क्या है, उन दोनों का कंपैरिजन भी पता होना चाहिए। माइनस होगा तो अब वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब हर बच्चा ये मतलब कि वो बस जियोजेब्रा के सहारे प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ना सिखाओ, बस बता दो कि जियोजेब्रा में ऐसे लिखने तो ऐसे आ जाता है, ऐसे करते तो वैसे आ जाता है। जियोजेब्रा में ऐसा क्यों आ रहा है? दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग, राइट? कि अच्छा चलो ये हमें नहीं पता, जियोजेब्रा में डालते हैं, अच्छा ये आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है? अरे यार Why? देखो, स्टार्ट करने के लिए देखो देखो, तुम जब GTA को, तुमने कोई गेम खेली है, कार गेम खेली है कोई? Okay, I think so end this discussion. So, अरे what कार is गेम तुमने खेली है? साइकिल okay, चलाई है कभी? stop साइकिल ये conversation कभी नहीं खत्म देखो, होगी. देखो मेरी I will बात make changes where it is necessary and सुनो तो, okay, जब अब आपको complex स्टार्ट numbers करनी है ना, start करें. अरे भाई सुन लो ना, जब आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है ना, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको उसकी क्वांटम मैकेनिक्स और उसकी थर्मोडायनेमिक्स समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बनाई इसलिए गई है कि चाबी घुमाओ गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हम बात करें स्टार्ट करने की, तुम वो बातें कर रही हो जो कि ऐसे लोगों को समझ में आएंगी, समीर को या नवीद को या डॉक्टर शफीक अगर को। मैं प्रोड्यूसर हूँ ना उस चीज की, लाइक अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो डेफिनेटली मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसको कैसे बनाया अरे गया, भाई उसके पीछे हमारा कंज्यूमर है, हर हमारे पेपर को पढ़ने वाला हमारा कंज्यूमर है, हमारा क्लाइंट है। हमने जीरो से शुरू करना है। आप जीरो पे देखो, पीएचडी का लेवल और जीरो का लेवल बराबर नहीं अगर हमें होता, ठीक जीरो से है? शुरू करना है तो हमें परपेंडिकुलर से रोटेशन करवानी पड़ेगी, राइट? चले अब सरशफ इस पे कोई कमेंट देंगे? मुझे तो उसकी कख समझ नहीं आई, क्योंकि तुम जिस मैथमेटिक्स को तुम पढ़ी हो, तो तुमने फिजिक्स मैथ्स में जो पढ़ा है, तुम उससे बाहर नहीं आना चाहती। हम एक नई दुनिया, हम एक नई पेडागोजिक नई टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं, नए किबला नए हो बाबा, टेक्नोलॉजी हमारे साथ। आप ही तशरीफ लाएं यहाँ पे, तो रज़्म गाह बन गई है, रज़्म गाह बन गई है, दर्सगाह। मैं कभी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करता जैसे मैं किया करता था चौथी क्लास में, मुझे जरूरत ही नहीं है ना, मैं हाँ जी, पागल नहीं हूँ। मतलब ये 735 को 49 से मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, और हमें तो पता नहीं था कि जियोजेब्रा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इतनी आसानी के साथ हैंडल कर लेता है। वो तो ई की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हों, 5 ई पावर जे पाई
ये एक वेक्टर या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो ये सिदरा बस ये कह रही थी कि एक यहाँ पे हमें एक स्लाइडर लगाना पड़ता है, उसका शायद नौफिल कोई तरीका निकाल लें कि स्लाइडर की जरूरत भी ना पड़े। मतलब ये कि वी स्टार्ट विद अ कॉम्प्लेक्स वर्ड, और कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या है, वो हम कहेंगे कि वो इनफैक्ट एक्स वाई वर्ड है। ओह वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, और एक्स वाई वर्ड क्या है, एक्स वाई वर्ड ये है कि एक गाड़ी जो है वो चल रही है, वो टाइम के साथ साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये एक्स वाई वर्ड है। ठीक है, ये तो हम देखते ही रहते हैं, टेम्परेचर गर्मी सर्दी का महीनों के हिसाब से जिन नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सारे लिखे होंगे, और एवरेज टेम्परेचर लाहौर का लिखा होगा, तो हम कहेंगे हम एक्स वाई प्लेन से तो पहले से ही वाकिफ हैं, और ये एक्स वाई प्लेन ही इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन है 2D के अंदर। अच्छा, 3D का मुझे नहीं पता कि 3D में हम इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, वो फिलहाल अभी उसको ना छेड़ो, सिर्फ इसी को कर लो तो बड़ी बात है। तो इसमें जो एक्स वाई प्लेन है उसमें सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर एक्स और वाई पर हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज जो हैं, वो फंक्शंस जो हैं कि टेम्परेचर वर्सेस मंथ, या स्पीड वर्सेस टाइम, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वो प्लॉट करते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई पर दोनों तरफ रियल नंबर्स ही होंगे। एक रियल नंबर जो है उसको हम रियल नंबर कहेंगे, और दूसरे को हम इमेजिनरी। हम इस तरह शुरू करेंगे। तो मतलब कहने का यह है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन से जब हम बात शुरू करते हैं तो फिर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स आ जाते, रियल नंबर्स आ जाते हैं, और वो जो रियल एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस पर भी रियल नंबर्स ही प्लॉट होते हैं, रियल एक्सिस पर भी रियल नंबर्स ही प्लॉट होते हैं, और उनकी अपनी क्लासिफिकेशन है। उसका थोड़ा सा जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं है कि वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, वो इंटीजर भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। ये सारा कुछ बताने के बाद हम कहेंगे कि हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जियोजेब्रा में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये हम दोनों तरह से बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकली भी, ट्रायंगल बना के, थीटा कॉस ऑफ थीटा की डेफिनेशन, साइन ऑफ थीटा की डेफिनेशन, वो भी, और ये जो दूसरा अलजेब्राइक तरीका है वो भी। और उसके बाद फिर हम कहेंगे कि जैसे आम नंबर्स को हम एडिशन करते हैं ना, अब हम देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी ग्राफिकली ऐड होंगे। फिर हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, फिर हम कहेंगे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर मतलब हम एक नई दुनिया से शुरू करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। वी स्टार्ट विद अपनी दुनिया से आगाज करेंगे, अपनी बनाई हाँ हुई दुनिया हाँ, से। वो अपनी दुनिया इनफैक्ट जो थी उसकी एक मखसूस जो पार्ट था, वो रियल पार्ट था उसका, वो उसका एक सबसेट था। जैसे इंटीजर्स जो हैं वो रियल नंबर्स का एक पार्ट है, तो हम कहेंगे कि ये सारा कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है वो इसी तरह ही है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इमेजिनरी को बताया कैसे, डिफाइन कैसे किया जा सकता है, समझाया कैसे जा सकता है पेडागोजी क्या में चीज, क्या चीज? इमेजिनरी को? चले इमेजिनरी समझाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज नाउ इट इज नो लॉन्गर इमेजिनरी। अच्छा एक मिनट, मैं अभी कर देता हूँ तो व्हाई वी ये। कॉल्ड इमेजिनरी? यार वो मैथमेटिशियंस बोलते हैं जिनको जिनको रियल का भी पता है और इमेजिनरी का भी पता है, ठीक है, हमारे लेवल पे शायद। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं बता देता हूँ हमारा क्या स्टेप है।
और इसमें डायग्राम्स और ग्राफ्स फौरन आ जाएंगे। देखो हम ये अज्यूम करते हैं कि हम जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसे काउंटिंग आती होगी, तो अब यहाँ पे दो तरह की काउंटिंग है। तो अब हम लिखेंगे अच्छा 2+3i, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब ये 2+3i है, चलो इसको i+i 1+i कर दो, ठीक है। और फिर एक यहाँ पे ले आते हैं, ये जनाब 2+i, ठीक है। यहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है, यहाँ पे उसका देखने में, इन दोनों को जमा करेंगे, फिर हम पूछेंगे तीसरा कहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो वो इसको वेक्टर के तरीके से करें, उसको जिस तरीके से करें, तीसरा या फिर यहाँ पे कर दो या फिर यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को जमा कर देंगे, z_1 + z_2 और ये तीसरा। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि इन दो नंबर्स को जमा किया और ये आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये बातें डिस्कस करने वाली हैं। कैसे आया, इसमें क्या खूबसूरती है, वो देखें, वो जो प्रूफ्स हैं, 1+1 = 2 का जो प्रूफ है 700 पेजेस का प्रूफ है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किसी में इतना दिल गुर्दा है कि उसको पढ़ा होगा किसी ने। हाँ, तो ये असल चीज ये है कि ये बच्चों को ये ग्राफिकली सारा कुछ कराया जाए और वो शुरू ही यहाँ से हो। जिनको एडिशन, जिनको नंबर्स की 2+3 को ऐड करना नहीं आता, बेशक ना आता हो, हम उनको भी करा सकते हैं यहाँ से शुरू। ये देखें, ये अब इसको, हाँ, ये अगर हम वेक्टर लगा दें तो शायद आसान हो जाएगा, वो चीजें हम इस पर सर डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, बोलो। सर हाँ। सर अभी मैंने आपको कहा था कि हम ये सब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ। जो अभी एक दरमियान से हम थोड़ी ना कोई पहला सफा पकड़ के वहीं से लिखने लगे हुए हैं, अभी दो दरमियान से उसके पार्ट बन रहे हैं, तो जो पार्ट हाँ। बन चुका है बजाय उस पे क्रिटिकली डिस्कस करने के हम एक नई बहस लेकर बैठ गए हैं। ये हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं भाई, तुम्हारा काम तो एक्सीलेंट है। यस सर, ये पहला चैप्टर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तुम्हारा काम, उस पे तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें तो कोई तब्दीली की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसका आसान तरीका ये है, ये 1 रखो और इसको 2 रखो, तो ये 3 आ गया। 1+1 2 3 होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब ये क्या होगा, ये अब ये सेम लाइन पे नहीं रहे, या फिर अब ये डिफरेंट लाइंस पे आ गया, तो ये इस पे सिनेरियो सोचे जा सकते हैं कि पेडागोजिकली अब ये 1 इस तरफ है, 1 इस तरफ है, तो अब तीसरा नंबर जो है उनका जमा करके 1+1 2 नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो यही है ना, मतलब ये कि ये चीजें हम पहले चैप्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम पावर। उनकी विजुअल मेमोरी में इंडल्ज कर रहे हैं ये चीजें कि विजुअली उनकी जो तस्वीर है वो बदल जाए नंबर को देखने की। हाँ जी, बिल्कुल, हम शुरू ही इस तरह से कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग के ये इस तरह से, अगर रियल नंबर की बात करना चाहते हो तो एक एक्सिस हटा देते हैं। हाँ, एक एक्सिस हटाने का मतलब ये है कि हम इसके ऊपर ही जानबूझ के इस पे नंबर लेंगे, ये हाँ। 1 और ये 2। अब ये 1 है 0, मतलब 1+0 आयोटा, ये है 2+0 आयोटा, नंबर आया 3+0 आयोटा, लेकिन ग्राफिकली वो जस्ट देखेंगे इसी लाइन पे नंबर आ रहा है 1+1 2 अच्छा, = 3। ये भी हो अच्छा, सकता है। इसका कोई मुझे प्रूफ दे देना, ये अगर आपको इसका प्रूफ नहीं पता, देन आपको इसका भी नहीं पता, देन फिर अच्छा। आपको इसका भी नहीं पता, हाँ। लेकिन आपको ये अच्छा, पता है कि ये हो जाता है। ये भी कर सकते हैं कि हम रियल नंबर को ही खत्म करके इमेजिनरी पर ही ऑपरेट करना शुरू हो जाए। हाँ, अच्छा, ये देखें, जो कंफर्ट 1+1 2 में 3 में है वही कंफर्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पर भी है। ये देखें 1+, ये वही इसी लाइन पे भी आप वही वही एडिशन है। तो बच्चे जो हैं वो रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ नहीं जा रहे होंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहे होंगे। अब पता नहीं किधर से किधर जा रहे होंगे, लेकिन जो है ना वो बस कहीं जा रहे होंगे, बजाय वो कहीं भी नहीं जा रहे होंगे। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मतलब इट्स गोइंग टू बी एन अपसाइड डाउन पेडागोजी। किसी मैथ्स वाले के अंदर ये हिम्मत नहीं है, बड़े मैथमेटिशियन के अंदर भी ये हिम्मत नहीं है कि वो पेडागोजी को तब्दील कर दे।
वो बड़े बड़ी चीजें कर सकता है, लेकिन पेडागोजी को तब्दील नहीं। अब ये जो डायग्राम मैंने तुम्हें दिखाई थी ये पेडागोजिकली लिखी गई है, लेकिन उस पागल ने वो जरा दिखाना चैट के ऊपर। नवीद तुम देखो जरा कि ये कैसी गलतियां करते हैं। ये मैं तुम्हें ग्राफ दिखाता हूँ, ये वाला ग्राफ, ये देखो जरा, नजर आ रहा है? नहीं, मैं तो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। सर आप तुम हाँ, तुम स्क्रीन शेयर करके वो वाला ग्राफ दिखा दो ना, इधर ये वाला। कौन सा ये ये वाला तुम स्क्रीन शेयर कर लो। या मैं शेयर कर लेता हूँ। अच्छा सर ये देखें, ये जो वेक्टर एडिशन है हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया मैट्रिक लेवल पे। नॉर्मलाइज इन सेंस के चलो भी वो तो आम सी बात है, ट्रिवियल सी बात है, ये वेक्टर लगाया ये लगाया, ऐड होके थर्ड हेड टू टेल रूल लगा दी। अब वो हेड टू टेल रूल कैसे होता है, क्यों होता है, मुझे पहले, मेरे पास भी उसका प्रूफ नहीं है। तो ये भी तो वही चीज है, हम तो उसी को भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि यार ये भी एक नॉर्म है, इसको भी नॉर्म बना दो। तो हमारी जो पहले वाली गंदी गंदी सी नॉर्म्स हैं उसमें ये भी ऐड कर दो। हाँ जी, तो तुम सिजरा कर रही हो या मैं करूं? क्या करना है सर? अच्छा, मैं कर लेता हूँ शेयर स्क्रीन। ये मैं मुखातिब हूँ, मैं मुखातिब हूँ किसके साथ? आ, आ, नवीद शहजाद के साथ। हाँ यस सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, मुझे पता है। ये देखो जरा नवीद शहजाद, ये जरा देखो। हाँ जी, ये n 100 पार्ट्स ले लिए इसने, फिर भी सर्कल नहीं बना। ये तो गड़बड़ है ना फिर। सर जी 100 बिल्कुल। पे तुमने नहीं बोला नौफिल, तुमने नहीं बोला। ओ सॉरी। नवीद ये तो गड़बड़ है ना, फिर सर्कल तो नहीं बनता। अब 1000 10,000 करेंगे फिर जाके सर्कल बनेगा हैं? ये कह रहे हो तुम? मैं सजेस्ट कर रहा हूं तुम्हारा जवाब। सर इससे तो यही लग रहा है हैं? सर, इससे 1000 पे जाके भी सर्कल नहीं बनेगा। जिस तरीके से ये जो शेप इवॉल्व हो रही है, ये सर्कल में तो नहीं जाएगी। तो फिर सर्कल तो बनेगा ही नहीं, फिर तो हमारी सारी थ्योरी गलत हो गई कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल ई की पावर एओटा एक्स जो है, एक्स को वेरी करें 0 से 2 पाई तक, तो फिर वो सर्कल बनता है। और उसको खोलने का तरीका यह है कि हम पाई क्या कहते हैं, n इंटू x डिवाइडेड बाई 2 पावर n गोज टू डिवाइडेड बाई n गोज टू इन्फिनिटिव। तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा पार्ट्स हमने कर लिए, फिर भी सर्कल नहीं बन रहा। तो ये तो फिर इसका मतलब बुनियादी तौर पे गड़बड़ हो गई ना नवीद। जी बिल्कुल। तो अब क्या करें, ये इस गड़बड़ को कैसे रिकंसाइल करें? तो प्रोसेस डिबग करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये वाली इमेजेस ऑब्टेन की गई हैं। वो प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? उसको डिबग करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। क्या डिबग करके देख लिया है उसको, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, वो करके देख लिया है। तो अब यहाँ पे फर्क आता है एक मैथमेटिशियन में और एक जिसने पेडागोजी की एबीसी पढ़ी हो ना, एबीसी पढ़ी हो। मैं सिर्फ एबीसी की बात कर रहा हूं। मैंने कोई 8 साल लगाए पेडागोजी की किताबें पढ़ते हुए, सही। सिर्फ पेडागोजी की किताबें पढ़ते हुए। मैं कह रहा हूं सिर्फ एबीसी भी पढ़ी हो ना किसी ने, तो वो ये डायग्राम कभी ना बनाएगा, इसलिए कि ये इंप्रेशन दे रही है कि सर्कल नहीं बनेगा, जबकि सर्कल बनेगा। और वो सर्कल क्यों नहीं नजर आ रहा हमें?
तुम्हें पता नहीं चला अभी तक? हाँ नहीं सर। यार जरा गौर से देखो, तुम शादीशुदा हो ना? जी सर। तुम तो अपनी बीवी की शक्ल भूल जाओगे, इसका मतलब अगर तुम्हें ये वजह नहीं पता चलेगी तो। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, इस वजह से मैं भूल जाऊंगा। तुम तो ये अगर इस शक्ल को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये सर्कल क्यों नहीं बना, तो ये तो दिस इज समथिंग, या तुमने लानत भेजनी है इस ऑथर के ऊपर जिसने बड़ी एक्सीलेंट किताब लिखी है, मगर बेचारे को पेडागोजी का इल्म नहीं था। सर सर्कल इसीलिए नहीं बन रहा ना कि मतलब ये जो रोटेशन हो रही है हर उसके हर हाँ, नेक्स्ट पॉइंट वो इक्वल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ये तो बात कहने का दूसरा एक तरीका तुमने निकाल लिया ना। क्यों नहीं हो रही? हाँ ये मैंने बता रहा कि क्यों नहीं हो रही। ये क्या ये सर्कल है या नहीं है? हाँ, सर ये तो सर्कल नहीं है। ये सर्कल है। सर ये किस तरह का सर्कल है सर? ये सर्कल है, यही तो मजे की बात है। मैं यही तो कह रहा हूं, तुमने अपनी बीवी की शक्ल भूल जानी है। सर ये किस तरह का सर्कल है? ये तो वो थोड़ा ये एलिप्टिकल लग रहा है थोड़ा सा। ये तुम कहोगे अपनी बीवी से कि तुम कौन हो भाई, तुम कहां से आ गई हो? सर दिस ये इज एलिप्टिकल लग रहा है। दिस यार इज जो पाइथन यूज करने वाले होते हैं ना बेवकूफ, वो ऐसा ही सर्कल बनाते हैं। वो उनका सर्कल ऐसा ही, पाइथन यूज करने वाले और मैटलैब यूज करने वाले, नहीं, उन्हें लेकिन तो तो खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं होता। जो किताब का एडिटर, जो किताब का ऑथर है, उसको पेडागोजी का अगर एबीसी भी पता होता ना, तो वो ये कंफ्यूजिंग डायग्राम कभी ना बनाता। सर दिस इज ऐसे लोगों को डेटा साइंटिस्ट बोलना चाहिए, वो डेटा इंजीनियर्स। दिस नवीस इज देखो, इसमें 2 से अंडर 2 तक है और वो 2 से 0 तक है। एक्स एक्स पता स्केल चला और है, वाई स्केल डिफरेंट है। स्केल मुख्तलिफ कर दी है उसने। यार, और ये सर ये चीज ये लोग कहते हैं, ये जो होते हैं ना पाइथन यूज करने वाले और नहीं मैटलैब यूज करने वाले। हाँ जी। सॉरी 2 से मतलब क्या क्या स्केल? हॉरिजॉन्टल में स्केल 2 से 2 तक है, वर्टिकल में स्केल 0 से 2 तक है। तो न्यूमेरिकली ठीक है, ग्राफिकली शेप स्क्वीज हुई हुई है। स्क्वीज की हुई है। वैसे इस बंदे को इसकी वाइफ की तस्वीर ऐसे करके भेजनी चाहिए थी, जो भी इसकी स्पाउस थी, तब पैथेटिक, इसको सही काम। बात है आपकी नहीं, सर, सही कह रहे हैं। लेकिन एबीसी भी नहीं। तुम खुद सोचो कि ये कितना मिसलीडिंग है। उसको बहुत पता ज्यादा नहीं सर। कि ये पढ़ने के बाद, और ये किताब के पहले 3-4 वो XXII पेजेस के अंदर है, जो इंट्रोडक्शन से भी पहले होते हैं। वो देखने के बाद तो इंसान ये सोच लेता है कि ये ऐसे ही होगा। और बाद में जब वो कहता है सर्कल बनेगा, तो फिर अगर वो कहता है वो सर्कल बनेगा, तो वहां क्यों नहीं सर्कल बना? और फिर वो अजीब तरह की तौजीहात निकालते हैं कि इस वजह से सर्कल नहीं बना, इस वजह से सर्कल नहीं बना। बड़ी सीधी सी बात है यार, स्केल चेंज कर दी है तुमने। नहीं हाँ, सर, ये वो क्या कह रहा है, सर्कल नहीं बना? नहीं वो नहीं कह रहा, नजर अच्छा आ रहा है सर्कल नहीं बना। अच्छा, वो सर नजर तो चले खैर, वो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप। पेडागोजी का पता नहीं था ना उसको। चलो मैं अब स्क्रीन को अपनी अनशेयर कर रहा हूं। तो सर ये फिर अगर ये यूलर फार्मूला इंटरेस्ट रेट के लिए है, तो फिर इंटरेस्ट रेट क्या सर्कल में घूमता है? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। इंटरेस्ट रेट का भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे वो समीर ने किया था। वो ये चीज याद कर लो सिद्रा, कि इंटरेस्ट रेट को भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। 1+xi डिवाइडेड बाई n पावर, सारी की पावर n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसमें हमें इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रूफ भी देना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, उसको भी लिख लेती हूँ। ठीक है।
हाँ, तुम क्या कह रहे थे नवीद? सर मैं ये इंटरेस्ट रेट के बारे से तो सवाल कर रहा था कि इसका मतलब है वो सर्कल में घूमता है इंटरेस्ट रेट, नहीं मतलब नहीं 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 रिपीट करता है सेम पैटर्न। नहीं, ये इसका जवाब मेरे ख्याल सर में मैं हाँ, तुम दो। अच्छा, जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो जस्ट होता है 1+1/n की होल पावर n। इस तरीके से हम इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को। लेकिन तो, जब हम उसमें आयोटा डालते हैं ना तो वो टर्न तो करना हम, शुरू करता है। हाँ, फिर वो इंटरेस्ट रेट की प्रॉब्लम नहीं रहती, फिर वो उससे निकल आता है। फिर अब वो ये इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा। अब जब हमने उसमें ये आयोटा डाला ये तो वो ये भी दूसरी प्रॉब्लम बताना बन गई है। ये भी बताना पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी है कि रियल एक्सिस पर इंटरेस्ट रियल एक्सिस पे होता है सिर्फ। ये जो यस सर। टर्निंग होती है ना, ये जो टर्निंग है वाई डायरेक्शन में, ये इसका मतलब हम सर। इमेजिनरी प्लेन पे जा रहे हैं। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। यस सर। और सर मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है, लाइक इन्होंने मतलब इसको बताने के लिए कि 1+1/n की होल पावर n लें और उसमें आयोटा भी डाल दें, x भी डाल दें, तो ये हमारे पास e⁻i पाई के इक्वल आ जाता है। मतलब इस प्रॉब्लम को इंटरेस्ट रेट से शुरू करने की क्या जरूरत है, लाइक क्योंकि जब हम एक दफा उस n 1+1/n की होल पावर n के अंदर आयोटा डाल देते हैं तो वो तो इंटरेस्ट रेट रहता ही नहीं है, वो तो हमारी चीज ही किसी और डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, यू आर राइट। तो इट इज क्वेश्चनेबल कि उसको डाला जाए या ना डाला जाए। आई एग्री विद यू। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम रियल एक्सिस पे रहते हैं, इंटरेस्ट यस रेट सर। जो है वो रियल एक्सिस पे कैलकुलेट होता है जी नवीन। सर। जबकि दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। जबकि ये जो गोल दायरा बनता है, ये उस वक्त बनता है जब इमेजिनरी नंबर्स की पावर लेते हैं हम। तो वो उसका वैल्यू को नहीं चेंज बढ़ाते, वैल्यू वन ही रहती है उसकी। कैसी अजीब बात है। हाँ, ये नबी तुमने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, और इस लिहाज से इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को की मैनिपुलेशन को इंटरेस्ट रेट से वो करना, रिलेट करना या कंपैरिजन करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। कि अगर हम किसी चीज की पावर लेते जाएं तो वो तो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जानी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर पावर लेते जाएं तो वो घूमता ही रहेगा यूनिट सर्कल में। अगर अगर आपने 1 रुपए से शुरू किया तो वो 1 रुपए पे ही घूमता रहेगा। अगर आपने 10 रुपए से शुरू किया, 10 रुपए इन्वेस्ट किए और 100% प्रॉफिट था, तो फिर वो 10 रुपए पे ही घूमता रहेगा। ये बड़ी मजेदार इसमें चीजें निकलती हैं, देखा तुमने। इसलिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में घूमने का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जबकि जबकि रियल नंबर्स में अगर तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, अगर कोई बैंक यहाँ पे आजकल ये इस्लामी बैंक भी बन रहे हैं ना, तो कोई इमेजिनरी बैंक भी अगर बन जाए ना, तो वो आपको 10 साल के बाद कहेगा कि अब आपका इंटरेस्ट मिला के सारा कुछ घूम घाम के फिर वो वापस वही वन पे ही आ गया। हाँ जी, इस्लामिक बैंकिंग का हो सकता है ये वाला इंटरेस्ट रेट सर्कल वाला। तो अब आगे चलो जी, मैं अपनी स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ। सर ये जिस बंदे ने इसको इमेजिनरी का नाम दिया, लाइक इसको क्या जरूरत थी इस रोटेशन, लाइक इट इज समथिंग अबाउट रोटेशन, हाँ, तो उसको जो कि बिल्कुल रियल है, तो उसको इमेजिनरी का नाम चलो अगर दे ही दिया था किसी ने तो उसको चेंज कर देना चाहिए था। लाइक इमेजिनरी से ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या चीजें शायद हवाओं में हो रही हैं और हमें उसका समझ नहीं आ रहा। इसीलिए कि लोगों ने पहले ये कहा था कि -1 अंडर रूट जो है, इसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। तो यस सर। फिर उसके बाद हिस्टोरिकली अगर तुम स्टडी करो, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो इमेजिन तो कर लो,
इसको विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, इसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इमेजिन किया जा सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि इसको, हम कह रहे हैं ये रियल नंबर की तरह ही एक चीज है। यस सर। बस सर ये है, नाम का ताल्लुक उससे होता है जब कोई चीज बर्थ होती है तो उस वक्त उसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो उसका नाम बन जाता है। अगर आज वाली सिदरा हो तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो अ, मुझे नहीं पता कि फिर आज इसका नाम क्या रखा जाएगा, लेकिन जब ये आई थी तब ये 0 पे थी तो उस वक्त इसका नाम सिदरा रखा गया था। अभी ये अपना नाम शायद खुद पता नहीं क्या रखे, लक्ष्मी या ताना बाना ऐसा कुछ। अस्तगफिरुल्लाह। यार ये मेरी आंख कैसे होगी स्क्रीन? सर अगर आपको मौका मिले अपना नाम रखने का तो आप क्या रखेंगे, क्लाशनिकव, कार्ल मार्क्स या क्या? मैं अपना नाम रखूंगा इडियट। सर ये तो एक एडजेक्टिव है ना, खासियत है, नाम थोड़ी है। हर नाम की एक खासियत होती है। रहमान, रहमान जो नाम है अल्लाह का, उसमें उसकी खासियत नहीं है? रहीम जो नाम है उसमें अल्लाह का, उसमें खासियत नहीं है? हर चीज में खासियत होती है जनाब, और वही तो नाम का मतलब होता है। वरना टुट्टा बच्चा, ये भी तो एक नाम हो सकता है। यहाँ पर इसकी खसूसियत कुछ भी नहीं है, बल्कि मतलब नेगेटिव कनोटेशन आती है। अगर कहो टिम टिम, अब टिम टिम का कोई मतलब ही नहीं है, तो लेकिन बच्चों को प्यार से टिम टिम कह सकते हैं हम। सर तो वो नाम टुट्टा रखा बच्चा जाता है, आमतौर पे वो नाम रखा जाता है जो जिसके कोई माने हो, और जो आ, उसको बहुत नेक और पाकबाज और पता नहीं क्या क्या बना दे। चलो भाई तुम अपनी डिस्कशन जारी रखो। वैसे टाइम तो हो गया है अब। हाँ, अब तुम लोग मेरे ख्याल में वो पढ़ लो, सीरियसली पढ़ लो भाई किताब एक दफा। ठीक है सर। ठीक है सर मैं उसका लिंक शेयर कर दे। सर मैं उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, काइंडली आप लोगों ने ये पढ़नी है। और अच्छा, इसके अंदर चेंजेस नहीं करने। इसमें एक कमेंट का ऑप्शन होता है, आपने वहां पे जाके अपने कमेंट्स को ऐड कर देना है, ठीक है? अरे तुम कॉपी शेयर करो ना, तुम क्यों अपना लिंक शेयर कर रही हो? एक मिनट, मुझे या आप रीड ऑनली करके शेयर करें ना, रीड अ, ऑनली एक्सेस दें, नहीं चाहती हैं कोई एडिट करे। अच्छा मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो मुझे बताएं मैंने रीड ऑनली कैसे शेयर करना है। हाँ एडिटर बाय डिफॉल्ट वो रीड ओनली क्योंकि एक्सेस काम होते का तो मुझे अंदाजा है, लेकिन इसकी मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा किसी को, चले तुम साथ नवीद पहले तुम कर लो ये काम। या आप इसके शेयरिंग कंट्रोल में जाए ना, जब बंदा सा बना हुआ है यहाँ प्लस आपके अवतार के साथ जो प्लस का सेकंड आइकन बना हुआ है ना, ये टॉप राइट पे। सही। अ, अच्छा ये इससे इस बॉक्स से बाहर कहीं क्लिक करें। हाँ, सर तो एडिटर रहेंगे, और नीचे ये जो लिंक सा बना हुआ है इस पर क्लिक करें। ओके। अच्छा नहीं, अच्छा यहाँ पे आपको ना एडिटर की जगह पे फिर व्यूअर करना पड़ेगा, सर को ही व्यूअर बनाना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस पे जाओ, वापस उस पे जाओ। इस बैक पे करो ये, कंट्रोल पूरे नजर। नहीं नहीं बैक करो, तुम बैक करो, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, बैक करो। क्या मतलब इसको हाँ यहाँ बैक से वाला, बैक कर दूं? हाँ इधर से करो। हाँ, यहाँ करें ये। और यहाँ पे एनीवन विद द लिंक व्यूअर है, एनीवन विद द लिंक, हाँ तो ये व्यूअर में ही आता है ना, तो तुम भी ना, तो बस आप लिंक करेंगे तो हम व्यूअर ही होंगे, बस ठीक है। हम व्यूअर हैं, हम नहीं अच्छा वो कर। आप और ओके ओके समीर सिर्फ एडिटर हैं। ओके। सो समीर ये ओनर है तो यहाँ पे ना, एडिटर। सो ये यहाँ पे ये ऐड कमेंट का ऑप्शन आता है, तो आप काइंडली अपने कमेंट्स इधर ऐड करते जाइएगा जहाँ जहाँ आपको लगे कि जरूरत है किसी भी किस्म की चेंजिंग की। ये मैंने लिंक शेयर कर दी है। इसको मुख्तलिफ नामों से सेव कर लो, ये फाइल ही ना उड़ जाए कहीं। नहीं सर ये नहीं उड़ सकती, और नहीं सर ये नहीं उड़ सकती सर, ये ऑलरेडी ये मेरे अकाउंट में सेव है गूगल ड्राइव पे।
डबल नामों से सेव कर दो ना। ओके सर, वो भी कर देती हूँ मैं। अच्छा, और एक चीज और, जो कल मैंने पॉलीगॉन बनाई थी, स्क्वायर बनाई थी कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए, वो या वो मतलब उसको देख लीजिएगा सिद्रा, उसको भी टेक इन दैट इनटू कंसिडरेशन के वो ओके कैसे बन रही थी कि 2 डायमेंशनल शेप एक ही नंबर से बन रही थी। मेरे लिए तो हैरानकुन था कि आमतौर पे अगर हम मैनिपुलेट करते तो एक एक्सिस में जाती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में बना रहा था तो वो एक जो है ना वो 2 एक्सिस में मूव कर रही थी। आप लोगों को उसका जियोजेब्रा भेज दो ना इसको। वो मैंने सबके साथ शेयर किया हुआ, लेकिन आपको ईमेल कर दूंगा। आप बस इस तरह से सोचें कि 1 माइनस ए प्लस जो है ए आयोटा और ए को स्लाइडर बना दें, तो देखिएगा क्या होता है। ऐसा और कुछ करें तो ये जो आपके पास जियोजेब्रा था ना, जिसमें आप वो परपेंडिकुलर्स और वो रोटेशन बना रही थी, वो भी आप बुक के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये बुक के अंदर सारे लिंक्स वगैरह ना, बुक इसमें स्लाइड्स में सारे लिंक लिखे हुए हैं। वो सारे लिंक्स जो मैंने दिखाए हैं ना आज, वो सारे लिंक्स इस स्लाइड्स के अंदर मैंने लगाए हुए हैं। वो कागज उठा लेना। यहाँ पर एक पेन पड़ा हुआ था यार, ये तीसरी लाइट जलाओ जरा। ओके, चले। और कौन है हमारे साथ? सर कॉम्प्लेक्स नंबर का डेरिवेटिव भी होता है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। और कौन रह गया? वेक्टर का डेरिवेटिव नहीं होता। हमने वेलोसिटी का ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है। हाँ सर वो अलग चीज है। नहीं, वो अलग चीज नहीं है, वो यही चीज है। सर वो तो हम उसके दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग पार्शियल वो उसके दोनों कंपोनेंट्स को कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, तो उस तरह ना करो ना, तुम उसको इस तरह से करो, वेक्टर डिफरेंशिएशन करो इसकी। यानी जो विजुअली दो वेक्टर्स हैं उनका डिफरेंस लेकर, जिस तरह हमने किया था डिफरेंशिएशन, इसी तरह तो की थी हमने। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वेक्टर्स को माइनस करें फिर हाँ उसको हाँ टाइम पे डिवाइड कर दें या अच्छा, आप क्या बता रहे थे कि इस फाइल में क्या 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 कहा और था इस फाइल के बारे वेक्टर में? इंटीग्रेशन भी हो जाती है। सर ये देखें, हाँ जी, ये हाइड कर दो, ये ग्रिड से हाइड कर दो सीधा, ब्लू वाला टी वाला। ओके, और ये है ए आई माइनस बी है, और ए और बी दोनों चल रहे हैं, तो इसको एक ही स्लाइडर पे चलाया जा सकता है। ए आई प्लस ए माइनस 1, ऐसा करके ना कुछ, प्लस ए माइनस 1। माइनस ए माइनस 1। हाँ, और बी को स्टॉप कर दो, स्टार्ट करो। ओके, हो गया, ठीक है। तो आमतौर पे अगर हम चेंज करेंगे ना, ठीक है, आमतौर पे अगर हम चेंज करेंगे ना, मतलब एक स्लाइडर लगाएंगे रियल पार्ट पे तो वो सिर्फ रियल पार्ट पे ही मूव करेगा। इसी तरह अगर हम इमेजिनरी पार्ट पे स्लाइडर लगाएंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट पे मूव करेगा। तो हम ये सवाल दे सकते हैं कि हम चाहते हैं इन दोनों के इन बिटवीन मूवमेंट हो, तो क्या करेंगे? तो एक ही स्लाइडर से हम जो है ना ये मूवमेंट ले रहे हैं एक प्लेन के ऊपर। तो ये तभी हो सकता है जब हम विजुअलाइज कर सके एडिशन को, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन को, वेक्टर एडिशन को। चलो ठीक है, आप सोच सकते, इस वर्ल्ड में आप सोच सकते हो, मैं तुमसे पूछूं 2 रोटियां जमा 2 यहाँ पे रोटियां। जो वेक्टर एडिशन हो रही है, ये तो सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट में हो रही है ना,
रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट नहीं में नहीं तो नहीं नहीं होगी। इमेजिनरी नंबर चेंज हो रहा है ना, इमेजिनरी वाला पार्ट भी चेंज हो रहा है, रियल वाला भी चेंज हो रहा है। ठीक है हाँ ठीक है, दोनों में ए है और ना डी। ओह नो नो, ये स्लाइडर चेंज हो रहा है। हाँ मिनट। स्लाइडर चेंज ये हो रहा है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, प्लस और माइनस की प्रॉब्लम ही है ना, प्लस कोई चीज ऐड हो रही है या माइनस हो रही है, दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे यस यस, वो मुझे आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन बी उड़ा दो, वैसे बी कोई होते हैं, बी हाँ उड़ा, बी डिलीट कर दो। बी डिलीट कर देती हूँ, ओके सो लेकिन अगर हम, और जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नंबर कोई भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखती हूँ ना, लाइक 2 + 2 आयोटा, सो अगर मैं अब इस 2 + 2 आयोटा के अंदर कुछ भी ऐड करती हूँ जो कि रियल होगा, रियल ऐड, सिर्फ रियल ऐड करो। सिर्फ रियल ऐड करती हूँ ना, तो ये देखो इमेजिनरी पार्ट तो उसका सेम है, लेकिन जो हाँ रियल है सिर्फ उसके अंदर एडिशन हुआ है, वो 5 पे चला गया, हाँ तो इसमें इमेजिनरी पार्ट पे कुछ नहीं हो रहा, वो 2 ही है। हाँ हाँ, तो ये वो करेंगे ना, ये चीजें खुद से एक्सप्लोर करेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट ये वाला स्लाइडर चला देंगे ना, तो देखो यहाँ इमेजिनरी पार्ट भी चेंज हो रहा है और रियल भी, वो अरे एडिशन ये की तो वजह से फाइनल, change हो रहा। ये अरे यार ये फाइनल अच्छा है ये। ओके ओके, इट्स फाइनल, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ये चेंज हो रहा है ना, इमेजिनरी भी और रियल भी, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम स्लाइडर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, अरे वरना सुनो तो, एडिशन से जो है ना वो अरे इसको इमेजिनरी ऐसे में कोई थोड़ी फर्क बयान नहीं करना पड़ता। है, ये ऐसे इतना सिंपल बना दी नहीं तुम मैं किसी और को इसका। बयान नहीं कर रही, मैं आपको समझा रही हूँ अरे कि सुनो यहाँ तो, पे अरे सुनो, आपको, ओके आपके पास दो नंबर हैं, आपके पास अब किस तरह से जाना चाहते हैं, आप एक्स एक्सिस में जाना चाहते हैं, आप वर्टिकल में जाना चाहते हैं, या आप इस तरह की लाइन में जाना चाहते हैं। तो अगर इस तरह की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप दोनों में जमा कर रहे हो कुछ ना कुछ, ठीक है, तो हम डिस्क्रीट जंप्स वो कर देंगे ना, ये तो स्लाइडर से कर रहे हैं, लेकिन आप हाथ से भी तो जा सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा जंप लेके इस तरफ जाना शुरू कर दो। नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूंगी, हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे मतलब सब्ट्रैक्ट किया है माइनस को, वो इमेजिनरी पार्ट में नहीं हो रहा। यार हम ना रियल पार्ट में कर रहे हैं ना इमेजिनरी में कर रहे हैं, हम दो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे दो हैं ना, पॉइंट्स को जमा कर वो रहे हैं, हम दो स्लाइडर पे कॉम्प्लेक्स जा रहे अरे सुनो तो, हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एडिशन कर रहे हैं, तुम भूल जाओ ये बाद में करेंगे, तुम भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये पिंक वाली चीज भूल जाओ, बस तुम इस बात पे फोकस करो कि हम वेक्टर एडिशन के थ्रू एक नया हम जो है ना कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दो को ऐड कर रहे हैं, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ठीक है, उधर भी हो सकती है। ठीक है, और उससे हम अपनी मर्जी की डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं कि तीसरा नंबर किस तरफ आएगा, ठीक है, सही है, समझ, ओके बस इतना भी समझो, ये पिंक वाला भूल जाओ, कुछ भी नहीं है ये। ओके, मैं समझ गई। 6:30 हो गए। ओके बाय। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। वो जो